अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल जब हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गुजरता है, साइबर अटैक्स का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। हम सब ने सुना ही होगा कि किसी दोस्त या रिश्तेदार का अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है ये आपके साथ भी हो सकता है अगर आप भी कुछ ऐसी ही क्रिटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी मिस्टेक्स जो आप शायद कर रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं एंड यू हैव नो आइडिया, और कैसे आप अपने आप को अभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन साइबर सिक्योरिटी मिस्टेक्स। नंबर 1, वीक पासवर्ड्स। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वीक पासवर्ड्स। सोचिए, अगर आपके घर का ताला इतना कमजोर हो कि कोई भी उसे तोड़कर अंदर आ सकता है, तो क्या आप महफूज महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कुछ होता है जब आप वीक पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। वीक पासवर्ड्स को गेस करना हैकर्स के लिए बहुत आसान होता है। आमतौर पर लोग बर्थडेज 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड का एक कॉमन पासवर्ड रख लेते हैं, जिससे वो हैक हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स बनाएं। कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड क्रिएट हो। अगर आपको याद रखने में कोई मुश्किल हो रही हो तो आप पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटबुक पे अपने पासवर्ड्स नोट डाउन कर लें। नंबर 2, इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। आप सोचिए, आपकी कार बहुत पुरानी हो गई है और आप उसकी सर्विसिंग नहीं करवा रहे। अचानक से वो रास्ते में बंद हो जाती है, आप क्या करेंगे? बिल्कुल परेशान होंगे आप और उसको जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते। पुराने सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो हैकर्स को मौका देती हैं आपको हैक करने के लिए। अपडेट्स न सिर्फ नए फीचर्स लाते हैं बल्कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को भी पैच करते हैं। जब आप अपडेट्स को इग्नोर कर देते हैं तो आप अपने आप को अननेसेसरी रिस्क में डाल देते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन रखें या फिर आप मैनुअल अपडेट्स रेगुलरली चेक कर सकते हैं। इससे आपका सॉफ्टवेयर हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस से अपडेटेड रहेगा। नंबर 3, लैक ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA। अब सोचिए, आपके घर का ताला तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड कर दें जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड। वैसे ही कुछ होता है जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। 2FA या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करता है। इसमें आपको अपने पासवर्ड के अलावा एक और एडिशनल कोड भी एंटर करना पड़ता है जो आपके फ़ोन या ईमेल पर सेंड होता है। इससे हैकर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको हैक करना, लगभग इम्पॉसिबल। तो 2FA को सेटअप कैसे करें? इसके लिए आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल, तो उसकी सेटिंग्स में जाएं और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी में 2FA का कहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको सेटअप कर लें और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर लें। नंबर 4, फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स आजकल बहुत आम हो गए हैं। फेक ईमेल्स या मैसेजेस के ज़रिए आपके पर्सनल डिटेल्स चुराने की कोशिश की जाती है। क्या आपको पता है, एक छोटी सी गलती से आपका सारा डेटा चोरी हो सकता है। फिशिंग स्कैम्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। ये ईमेल्स असली दिखाने के लिए तैयार की जाते हैं, जैसे बैंक या किसी मशहूर कंपनी की ईमेल्स। इनमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की जाती है और इस तरह मांग की जाती है कि आप भी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिशिंग स्कैम्स के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड या फिर यू हैव वॉन अ रिवॉर्ड। इसका सोल्यूशन ये है कि आप फिशिंग अटेम्प्ट्स को पहचानें। कैसे पहचानें? हमेशा ईमेल एड्रेसेस और लिंक्स को ध्यान से चेक करें। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे उसे इग्नोर करें। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू न दें। नंबर 5, पब्लिक वाईफाई रिस्क। आजकल हर कोई अपने कैफे या फिर कैंटीन के वाईफाई इस्तेमाल करता है जो पब्लिकली बहुत ही कॉमन होते हैं। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते वक्त आपके डेटा को इंटरसेप्ट किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हैकर्स आसानी से आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं क्योंकि पब्लिक वाईफाई में ना तो फेयरवेल की ज़्यादा सहूलियात होती हैं ना फिर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से उससे हर कोई इस्तेमाल करता है और हैकर्स तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप पे स्पाई कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करें तो VPN ज़रूर अटैच करें अपने डिवाइस से। VPN का इस्तेमाल करने से आपका कनेक्शन सिक्योर रहता है। VPN
आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आपके इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है और कोई भी हैकर या फिर कोई और बंदा आपके डेटा को स्पाई नहीं कर पाता। नंबर 6, नेग्लेक्टिंग रेगुलर बैकअप। सोचिए आपके कंप्यूटर पर सारा काम मौजूद है और अचानक वो क्रैश हो जाता है। ये कितना स्ट्रेसफुल होगा ना। अगर आप रेगुलर बैकअप्स नहीं ले रहे तो आप अपनी डेटा लॉस करने का खतरा मोल ले रहे हैं। हार्डवेयर फेल्यूर्स, रैंसमवेयर अटैक्स या एक्सीडेंटल डिलीटेशन आपका सारा डेटा ले डूब सकते हैं। रेगुलर बैकअप्स लेना बहुत जरूरी है। क्लाउड स्टोरेज हो या फिर एक्सटर्नल ड्राइव्स, इनका आप जरूर इस्तेमाल करें अपनी डेटा का बैकअप लेने के लिए, क्योंकि आजकल डेटा इज गोल्ड। नंबर 7, ओवरलुकिंग फिजिकल सिक्योरिटी। अब यहाँ तक तो ठीक है, मैंने जो भी आपको 6 पॉइंट्स बताए आपने उन पर अमल किया और अपनी सिक्योरिटी को एनहांस किया, बट दैट्स नॉट इनफ। आपका डिजिटल सिक्योरिटी जितना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट है फिजिकल सिक्योरिटी। सोचिए आपके डिवाइस को कोई चुरा लेता है या आपका पुराना हार्डवेयर गलत हाथों में चला जाता है। हार्डवेयर में या फिर डिवाइस में जो आपकी डेटा मौजूद है वो चोरी हो सकती है और इससे आपकी डेटा खतरे में पड़ जाती है। फिजिकल सिक्योरिटी को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आपका डिवाइस चुरा जाने पर उसमें मौजूद सारी इंफॉर्मेशन भी चली जाती है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने डिवाइसेस को लॉक करें और पुराने हार्डवेयर को सिक्योरली डिस्पोज करें। सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को श्रेड जरूर करें, अपने डिवाइसेस को अनअटेंडेड न छोड़ें। तो ये तो हो गई कुछ ऐसी 7 मिस्टेक्स जो आप अपनी साइबर सिक्योरिटी में कर रहे थे, और साथ ही मैंने आपको उनके अवेयरनेस के लिए सॉल्यूशंस बता दिए हैं, जिसकी मदद से आप ऐसी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती। आपके लिए हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को और एनहांस कर सकते हैं। नंबर 1, यूज एंटीवायरस एंड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। रेप्यूटेबल एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल जरूरी है। रेगुलर स्कैन्स और अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके सिस्टम को पोटेंशियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं और आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं। नंबर 2, एजुकेट योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड टीम। साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुसलसल तालीम जरूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज हों, ब्लॉग्स हों या फिर न्यूज साइट्स हों, इन सारी चीजों का जरूर इस्तेमाल करें। अपनी फैमिली और टीम को भी एजुकेट जरूर करें ताकि वो भी सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकें। जैसे इस वीडियो में मैंने आपको कोई क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी मिस्टेक्स बताई और साथ ही में उनके सॉल्यूशंस भी बताए, ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करें। तो इस तरह की एजुकेशन लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में भी सिक्योर रहें और न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत सीरियस है। आज ही अपने पासवर्ड चेक करें, अगर वो वीक हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट करें और 2FA जरूर सेटअप करें। आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को मजीद ऐसी ही टेक टिप और ट्यूटोरियल्स के लिए। अगर आपने भी इस तरह की मिस्टेक कर रखी थी, प्लीज अपने तजुर्बात कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप इनोवेटिंग।